अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़। मैं हूं साजिद हसन और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको अपडेट करेंगे कि सानेहाए सियालकोट के पसे पर्दा हकाइक सामने आ गए हैं। वजीर आजम को पेश करदा इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में चश्मकुशा इंकशाफात। पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट के मुताबिक वर्कर्स ने सख्त डिसिप्लिन और काम लेने के सबब फैक्ट्री मैनेजर को कत्ल किया। वाक़े को मजहबी जुनूनियत का नाम देने के लिए इलाका मकीनों की मदद से एहतजाज का रंग दिया गया। फैक्ट्री मालिकान पुलिस को इत्तला देने के बाद जान बचाकर भाग गए। मकतूल की लाश को पुलिस की मौजूदगी में नजरे आतिश किया गया। मजीद तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में। सानिया सियालकोट मजहबी जुनूनियत की वजह से पेश आया या फिर पसे पर्दा हकाइक कुछ और। मैनेजर के सख्त डिसिप्लिन और काम लेने के सबब फैक्ट्री वर्कर्स के नाला होने का इंकशाफ। पंजाब हुकूमत ने वाक़े की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट वजीर आजम इमरान खान को पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ गैर मुल्की कंपनीज के वफ्द ने फैक्ट्री का दौरा करना था। मैनेजर ने मशीनों से स्टिकर उतारने और मुकम्मल सफाई का हुक्म दिया। वर्कर्स ने काम पूरा नहीं किया तो मैनेजर ने आकर मशीनों से स्टिकर उतारे। मैनेजर के उतारे गए स्टिकर्स में से चंद मजहबी स्टिकर्स भी शामिल थे। मजहबी स्टिकर उतारे जाने पर फैक्ट्री वर्कर इश्तियाल में आए। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि कुछ मुलाजमीन सख्त डिसिप्लिन और काम लेने की वजह से मैनेजर से नाला थे। मकतूल मैनेजर ने स्टिकर से मुतालिक लाइल्मी का इजहार करते हुए माजरत की थी। रिपोर्ट के मुताबिक मुश्तइल हुजूम को देखकर मैनेजर जान बचाने के लिए फैक्ट्री की छत की जानिब भागा। वर्कर्स नारे लगाते हुए फैक्ट्री की छत तक जा पहुंचे। मुलाजमीन के बहीमाना तशद्दुद के बाइस प्रियंथा कुमारा जान की बाजी हार चुका था। मुश्तइल वर्कर्स उसकी लाश पर भी घूंसे और लाते बरसाते रहे। फैक्ट्री वर्कर्स मकतूल की लाश छत से सड़क पर लाए और फिर आग लगा दी। मुलाजमीन ने कत्ल को एहतजाज का रंग दिया और करीबी रिहायशियों को भी वाक़े में शामिल किया। रिपोर्ट में फैक्ट्री मालिकान और पुलिस के किरदार से मुतालिक बताया गया है कि वाक़े के दौरान फैक्ट्री मालिकान ने पुलिस को इत्तला दी। हुजूम को मुश्तइल देखकर मालिकान फैक्ट्री से जान बचाकर भाग गए। पुलिस फैक्ट्री पहुंची और जुनूनी हुजूम को रोकने में नाकाम रही। मुश्तइल सैकड़ों अफराद ने पुलिस की मौजूदगी में ही मकतूल की लाश नजरे आतिश की। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि वाक़े में मुलव्विस 13 मुल्जिमान समेत 112 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अफराद में इश्तियाल दिलाने वाले फैक्ट्री मुलाजमीन और करबो जवार के रिहायशी शामिल हैं। ज़ेर हिरासत तमाम अफराद को मजीद तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। सियालकोट में जुनूनी हुजूम के हाथों कत्ल श्रीलंकन शहरी प्रांथा कुमारा की लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रांथा की मौत दिमाग और जबड़े की हड्डियां टूटने के बायस हुई। मकतूल की लाश का 99% हिस्सा जला हुआ था। मकतूल के एक पाँव के अलावा जिस्म की तमाम हड्डियां टूटी हुई थीं। तशद्दुद के बायस प्रांथा कुमारा की रीढ़ की हड्डी 3 जगह से टूटी हुई थी। बेईमाना तशद्दुद के बायस मकतूल की पसलियां टूटी हुई थीं, जिससे जिगर, मैदा और दीगर अंदरूनी आज़ा बुरी तरह मुतासिर हुए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को सियालकोट वाक़े की दूसरी रिपोर्ट पेश कर दी गई है। वाक़े में मुलव्विस 120 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। वाक़े में मुलव्विस दीगर अफराद की फुटेज की मदद से शनाख्त का अमल जारी है। कानूनी तकाज़े पूरे करने के बाद चालान अदालत में पेश किया जाएगा। मज़ीद तफसील जानेंगे। चीफ रिपोर्टर लाहौर अब्बास हैदर नकवी हमारे साथ मौजूद है। अब्बास, इस रिपोर्ट में मज़ीद क्या कुछ बताया गया है? जी बिल्कुल, आज शाम जो है वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को सियालकोट वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट पेश की गई और वाक़े में मुलव्विस 120 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ साथ वाक़े में मुलव्विस दीगर अफराद की पुलिस की मदद से शनाख्त का अमल भी जारी है और वज़ीर आला पंजाब का ये कहना है कि वाक़े में मुलव्विस दीगर मुल्ज़िमान को जल्द कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। इसके साथ साथ कानूनी तकाजे पूरे करते हुए चालान जल्द अदालत में पेश किया जाएगा। उस्मान बुज़दार का ये भी कहना है कि मुल्ज़िमान ने गैर इंसानी फेल का इर्तिकाब किया और मुल्ज़िमान करार वाक़ई सजा से नहीं बच पाएंगे और इस वाक़े के हवाले से होने वाली पेशरफ तो इसका खुद जायजा ले रहा हूँ और तमाम मामला जो है वो मैं खुद देख रहा हूँ। जी बहुत शुक्रिया अब्बास नकवी अपडेट करने के लिए। थाने सियालकोट के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि श्रीलंकन शहरी प्रांथा कुमारा की मैयत एम्बुलेंस के जरिए लाहौर रवाना कर दी गई है।
सफरी दस्तावेजात मुकम्मल होने के बाद मैयत श्रीलंका के लिए रवाना की जाएगी। श्रीलंका के वजीर आजम महिंद्रा राजापाक्से ने सियालकोट में श्रीलंकन शहरी को तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में मुश्तइल हुजूम की जानिब से तशद्दुद के बाद कत्ल किए जाने के वाक़े पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि उन्हें यकीन है कि वजीर आजम इमरान खान अपने अहद को पूरा करते हुए इस वाक़े में मुलव्वस तमाम मुल्ज़िमान को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। श्रीलंका की वजीर आजम ने ट्विटर पर अपनी एक ट्वीट में लिखा कि पाकिस्तान में शिद्दत पसंद मुश्तइल हुजूम की जानिब से प्रियांथा पर बहिमाना और जानलेवा हमले पर सदमा पहुंचा। मुतासरा शख्सी अहलिया और ख़ानदान के गम में शरीक हूँ। श्रीलंका और उसके अवाम को यकीन है कि वज़ीर आज़म इमरान खान अपने अहद को पूरा करते हुए वाक़े में मुलव्वस तमाम अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। सियालकोट में श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर का कत्ल। वज़ीर आज़म इमरान खान ने श्रीलंकन सदर गोटाबाया राजापाक्से से भी रब्ता किया और पाकिस्तानी इदारों की तहकीकात से मुतालिक उनको आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी श्रीलंकन हम मनसब को सियालकोट वाक़े पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़िमान को जल्द कैफ़र किरदार तक पहुँचाने की यकीन दहानी कराई। सियालकोट में जनूनी दरिंदों के जुल्म का शिकार होकर मौत के मुंह में जाने वाले श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर की हलाकत पर वज़ीर आज़म इमरान खान सरगर्म। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी बयान में वज़ीर आज़म इमरान खान ने बताया कि उन्होंने श्रीलंकन सदर गोटाबाया राजापाक्से से बात की और बताया कि सियालकोट में प्रियांथा कुमारा के कत्ल पर पाकिस्तानी कौम में शदीद गम और गुस्सा है। पाकिस्तानी कौम जुनूनी मुल्ज़िमान के इक़दाम पर श्रीलंकन कौम से शर्मिंदा है। वज़ीर आज़म के मुताबिक उन्होंने श्रीलंकन सदर को तहकीकात से मुतालिक बताया कि अब तक 100 से ज़ायद मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो चुके हैं। मुजरिमों को कानून के मुताबिक सख्त तरीन सजा दी जाएगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का श्रीलंकन हम मनसब से राब्ता हुआ। शाह महमूद कुरैशी ने श्रीलंकन हम मनसब से सियालकोट वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तानी क़यादत इस बात को यकीनी बनाएगी कि वाक़े में मुलव्विस तमाम मुल्ज़िमान को कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए। मुल्क के जय्यद उलमाए कराम ने सानहाए सियालकोट को अफसोसनाक करार देते हुए शदीद अल्फाज में मजम्मत कर दी। मुफ्ती तकी उस्मानी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान और अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी ने मुल्ज़िमान को करार वाक़ई सज़ा देने का मुतालबा किया। मारूफ उलमाए कराम ने भी सियालकोट में पेश आने वाले वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। शेखुल हदीस मुफ्ती तकी उस्मानी ने अपना शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम संगीन जुर्म है, लेकिन इसके इर्तिकाब के सबूत भी इतने ही मजबूत होने ज़रूरी हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी के मुताबिक इस्लाम में किसी पर तौहीन रिसालत का संगीन इल्ज़ाम लगाकर सज़ा देने का कोई जवाज़ नहीं बनता। सियालकोट वाक़े ने मुसलमानों की भौंडी तस्वीर दिखाकर मुल्क को मिल्लत को बदनाम किया। मारूफ आलिम दीन और रोयत हिलाल कमेटी के साबिक चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने सियालकोट वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। ट्विटर पर जारी बयान में मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान में एक आईनी और कानूनी निज़ाम मौजूद है, अगरचे इसकी शफाफियत और गैर जानिबदारी पर सवालात उठते रहते हैं, लेकिन इसके होते हुए कानून को हाथ में लेने का कोई जवाज नहीं बनता। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन पाकिस्तान के सरबरा अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी ने भी सियालकोट वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि तशद्दुद करने वाला गिरोह और मजहबी जुनूनियत मुल्क की सालमियत के लिए खतरा है। इस्लाम जैसे अमन पसंद दीन और वतन अजीज के तशख्खुस को दागदार करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। सियालकोट में फैक्ट्री मैनेजर के बेईमाना कत्ल पर वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी भी अफसरदा। वाक़े में मुलव्विस मुल्ज़िमान को टाइम बम करार देते हुए उन्होंने कहा कि हमने मुआशरे में टाइम बम्स लगा दिए हैं, इन बमों को नाकारा ना किया तो ये फटेंगे और हर सू तबाही फैला देंगे। अपने ट्वीट में फवाद चौधरी ने लिखा कि सियालकोट वाक़या बेहिसी और बड़े तूफ़ान का पेश खेमा है, वक्त रेत की तरह हाथों से निकल रहा है। ऐसे वाक़यात के तदारुक के लिए हंगामी और अमली एक्शन की ज़रूरत है।
सियालकोट चेंबर ऑफ कॉमर्स ने भी श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर के बहिमाना कत्ल की मजम्मत कर दी। सदर चेंबर मियां इमरान अकबर के मुताबिक प्रियांथा कुमारा को वर्कर्स ने जाती रंजिश की बिना पर कत्ल किया। श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर सख्त डिसिप्लिन और पूरा काम लेने वाला ऑफिसर था। मुलाजमीन अफसर के इस रवैये पर उससे सख्त नाला थे। कत्ल के बाद वाक़े को मजहबी जज्बात को मजरूह करने का रंग दे दिया गया। सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी ने भी फैक्ट्री पहुंचकर शमें रोशन की और ताज़ियत का इजहार किया। सियालकोट में नाखुशगवार वाक़े के बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स सियालकोट की जानिब से फैक्ट्री के बाहर फूल रखकर मोहब्बत का इजहार किया गया। बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से तशद्दुद से हलाक होने वाले गैर मुल्की मैनेजर की तस्वीर को फूल पेश किए गए और शमएं भी रोशन की गईं। सानेहाए सियालकोट पर पूरे मुल्क की फिजा सोगवार है। ट्विटर सारिफीन ने श्रीलंकन मैनेजर की हलाकत पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है। मज़ीद तफसील रिपोर्ट में देखिए। सियालकोट में इंसानियत शर्मा गई, सानेह पर पूरा मुल्क अफसुर्दा। ट्विटर सार्फिन का सानेह पर शदीद रद्द-ए-अमल। सियालकोट में हुजूम के तशद्दुद से श्रीलंकन शहरी की हलाकत पर पूरा मुल्क सोगवार है। सानेह पर ट्विटर सार्फिन ने शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए गम और गुस्से का इजहार किया। क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने ट्विटर पर कहा कि वो सियालकोट वाक़े की शदीद मजम्मत करते हैं। सानेह सियालकोट पाकिस्तान के लिए शर्मनाक और अफसोसनाक वाक़या है। गुलकार शहजाद रॉय ने सानेह सियालकोट पर ट्वीट किया कि बुनियाद परस्ती पूरे मुआशरे को तबाह कर देगी। गुलकार आसिम अजहर ने भी वाक़े पर दिली रंज का इजहार करते हुए ट्वीट किया कि वाक़या इंतहाई हौलनाक और शर्मनाक है, हम सब कहाँ जा रहे हैं। खुर्रम कुरैशी नामी ट्विटर सारिफ ने लिखा कि वो मुतफ़्फ़ी के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार करते हैं। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए GTV न्यूज़। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने ट्विटर बयान में कौम को अच्छी खबर दे दी। कहते हैं कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 अरब डिपॉजिट के तौर पर दे दिए। शौकत तरीन ने सऊदी शहजादे मोहम्मद सलमान का शुक्रिया भी अदा किया। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, इमरान खान हुकूमत को ईमानदार कहना सफ़ेद झूठ है। जनूबी एशिया में इस वक्त पाकिस्तान सबसे महंगा मुल्क है। मुल्क को बचाने के लिए जंगी बुनियादों पर काम करना होगा। IMF की नई शराइत मानकर अवाम के हाथों और पैरों में जंजीरें डाली गई हैं। सबसे तारीख की बदतरीन इनकॉम्पिटेंट हुकूमत है, लेट बैक हुकूमत है, ना तजर्बेकार हुकूमत है और करप्ट हुकूमत है। पाकिस्तान के अंदर आज जो माशी सूरत हाल है वो बदकिस्मती से इंतहाई ख़राब है और इस वक्त आम आदमी के लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो चुका है। और ये माशी तबाही अगर हमने जो बड़ी तेज़ी से जारी है इसको हमने कंट्रोल न किया तो खुदा न खास्ता अल्लाह न करे पाकिस्तान को खतरात लाक हो सकते हैं। ये IMF का ये हुक्म है जनाब, आप अपने डेवलपमेंट बजट कम करें। डेवलपमेंट बजट क्या होता है जिससे कि आवाम को नौकरियाँ मिलती हैं, डेवलपमेंट होती है। वो बजट आप कम कर रहे हैं और जो आपके करंट एक्सपेंडिचर है वो ऊपर जा रहा है। ये उल्टी गंगा बह रही है। कौमी मुफादात हैं उसके लिए हमने इज्तिमाई काविशों के जरिए हुकूमत को पूरी तरह मुतनब्बे किया, लेकिन मैंने इस तरह कहा कि वो ये तल्ख बातें सुनने के आदी नहीं है और जब ये बातें की जाएं तो फिर जो उनका मंत्रा है वो आपके सामने वो जुबान पर अल्फाज नहीं आते कि वो जो बातें करते हैं और गाली गलोच तक मामला शुरू कर देते हैं। नून लीग की पॉलिसियों को रद्द करके मईशत को बेहतर किया। शहबाज शरीफ ने महंगाई और मईशत पर बात की। वफाकी वजीर हमाद अजहर ने शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि महंगाई इस वजह से है कि आलमी सतह पर महंगाई बढ़ रही है। शहबाज शरीफ पहले भी गलत थे और आज भी मईशत के हवाले से गलत है। आलमी मंडी में जैसे ही कीमतें कम होंगी पाकिस्तान में भी महंगाई कम होगी। हमारी मईशत में जो तबाही का तूफान आना था वो पहले पाकिस्तान ने कभी नहीं देखा था। तो इनकी पॉलिसियों को रद्द करके हमने मईशत को बचाया, फिर उसका ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़े और फिर आज हम अल्हम्दुलिल्लाह 5% ग्रोथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस साल के लिए। दूसरी दफ़ा जब हमने इनके मशवरे को रद्द किया वो कोरोना के दौरान था।
کورونا میں جب یہ آئے تو لندن سے یہ ایک نسخہ لے کے آئے کہ ہر چیز بند کر دو، اور اگر ہم نے وہ کر دیا ہوتا تو آج پاکستان میں جو مہنگائی ہے اس سے 3 گنا زیادہ یا 4 گنا زیادہ یا اس سے بھی زیادہ مہنگائی ہوتی. تب بھی پاکستان ان کے مشورے کو رد کر کے فائدے میں رہا. مہنگائی اس لیے نہیں بڑھ رہی کہ حکومت کی کوئی ایسی پالیسی ہے کہ جس کی وجہ سے قیمتیں بڑھ رہی ہیں. مہنگائی اس وجہ سے بڑھ رہی ہے کہ عالمی منڈی میں ہر چیز کی قیمت بہت بڑھ چکی ہے. ہم بہت زیادہ چیزیں جو ہیں ایون کھانے پینے کی چیزیں ہم باہر سے منگاتے ہیں، اور جب باہر کی عالمی منڈیوں میں قیمتیں بڑھ جائیں تو پھر پاکستان میں بھی بڑھ جاتی ہیں. مجھے امید ہے کہ جیسے ہی یہ عالمی منڈی میں قیمتیں نیچے آئیں گی، جس کے کچھ اثرات اب نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، تو پاکستان میں بھی قیمتیں نیچے آ جائیں گی. زرداری کی پیپلز پارٹی نے روشنیوں کے شہر کو گٹر کا شہر بنا دیا. کراچی کی 70% آبادی گٹر کا پانی پینے پر مجبور ہے. عمران خان کراچی کے لیے کام کریں تو انہیں تکلیف ہوتی ہے. عمران خان کے کام میں انہیں کرپشن کرنے کا موقع نہیں ملتا. فالودی والا، سموسے والا، پکوڑے والا، سب کی جعلی اکاؤنٹ ابو زرداری کے نام پہ بنے ہو. کراچی کی صفائی کا پیسہ ابو زرداری کے اکاؤنٹ میں، آپ کی سیاست کا پیسہ ابو زرداری کے اکاؤنٹ میں، آپ کی علاج کا پیسہ ابو زرداری کے اکاؤنٹ میں، آپ کے ڈیولپمنٹ کا پیسہ ابو زرداری کے اکاؤنٹ میں. الیکشن کمیشن نے بلدیاتی انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے تجربے کا فیصلہ کر لیا. ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق پائلٹ پروجیکٹ کے نتائج پر ای وی ایم کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا. الیکشن کمیشن نے پائلٹ پروجیکٹ کے لیے وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے رجوع بھی کر لیا ہے. بلدیاتی انتخابات میں تجربے کے لیے 70 مشینیں فراہم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. مصطفیٰ کمال، خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار سمیت سب کے آپس میں رابطے ہیں. چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ آفاق احمد کا جی ٹی وی کے پروگرام 7 سے 8 میں انکشاف. تمام دھڑوں کو ملکی مفاد میں متحد ہونے کا مشورہ بھی دے دیا. آفاق احمد نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی بھی مخالفت کر دی. کہا کہ پیپلز پارٹی کے ظلم پر خاموش نہیں رہ سکتے. 19 تاریخ کو بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں. جو ملاقاتیں ہوئی ہیں یہ ان کا سیاسی طور پر ملاقاتیں ہوتی ہیں سیاسی لوگوں کی، لیکن کوئی کراچی میں کوئی بہت بڑی تبدیلی آنے والی نہیں ہے جس کو ہم یہ سمجھیں کہ یہ ملاقاتیں جو ہے وہ کوئی کراچی میں تبدیلی کا پیش خیمہ ہے. جو انہوں نے سیکریٹ بیلٹنگ کرنے کا جو عندیہ دیا ہے اس میں ظاہر ماضی میں جو ہوتا رہا ہے، سینٹ کے اندر ووٹ خریدے جاتے رہے، قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے اندر ووٹ خریدے جاتے رہے، تو یہاں کونسلرز کے پھر بھاؤ لگیں گے. 19 تاریخ کو جو جلسہ ہے اس میں پورے کراچی کے لوگ ہوں گے، حیدرآباد کے لوگ ہوں گے. اس وقت جو عوام کے اندر مایوسی ہے، جو تاثر ہے کہ گروپس بنے ہوئے ہیں اور مہاجر قوم جو ہے وہ انتشار کا شکار ہے، تو اس جلسے سے مجھے امید ہے کہ لوگوں کے اس تاثر کو ہم زائل کرنے میں کامیاب ہوں گے کہ لوگ منتشر ہیں. اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کو نیب ٹیم اسلام آباد سے لے کر کراچی پہنچ گئی ہے. آغا سراج درانی کو راہداری ریمانڈ پر اسلام آباد سے کراچی منتقل کر دیا گیا ہے. بلیٹن میں خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. متحدہ عرب امارات نے فرانسیسی ساختہ 80 رافیل لڑاکا طیاروں کی خریداری کی تقریباً 17 بلین یورو مالیت کے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں. رپورٹس کے مطابق متحدہ عرب امارات کو رافیل طیارے 2027 میں موصول ہوں گے، جبکہ معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کا نتیجہ ہے. یو اے ای کا رافیل طیاروں کی خریداری کا معاہدہ بین الاقوامی سطح پر اب تک کا سب سے بڑا آرڈر ہے. پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ ڈھاکہ میں جاری ہے. قومی ٹیم نے پہلے روز 2 وکٹوں کے نقصان پر 162 رنز بنا لیے. بارش اور کم روشنی کے باعث کھیل مقررہ وقت سے پہلے ہی ختم کر دیا گیا. پہلے دن عابد علی 39 اور عبداللہ شفیق 25 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. کپتان بابر اعظم 60 اور اظہر علی 32 رنز بنا کر کریز پر موجود ہیں. It's gone through. Aswan found the gap. Fielders there. Some runs for the Pakistanis. Short put away, no third man to 4. Oh, runs written all over it. Too much width. Again short, again gets the treatment. Driven. Runs on that. It's gone through. Probably attempted to bowl the Joker. Could be a boundary.
भारतीय नौजवान एजाज पटेल का बड़ा कारनामा, अकेले ही भारत की पूरी टीम आउट कर दी। भारत और न्यूजीलैंड के माबैन दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड के बॉलर एजाज पटेल ने 10 विकेटें लेकर भारत की पूरी टीम को 325 रन पर आउट कर दिया। एजाज पटेल ने एक इनिंग्स में 10 विकेटें लेने वाले दुनिया के तीसरे बॉलर बन गए हैं। First to go. That one turn. Puchara didn't open his account. They're all over it. Virat, neither did he open his account. One that went on with the arm. Two quick wickets. Ridhiman's on that turn. Jayant Agarwal batting with the lower to get some quick runs. And last to go. And wicket number 10. वेस्ट इंडीज से सिंध पहुंचने वाला मजेदार फल शरीफा इंसानी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन काश्त कम होने की बिना पर ठेलों और बाजारों में शरीफे की कीमत ज्यादा है, जिसकी बिना पर इस कुदरती फल से हर कोई फायदा नहीं उठा पा रहा। शानदार फल की इफादियत के बारे में बताएंगी कराची से शारका कमाल अपनी इस रिपोर्ट में। शरीफा ग़िज़ा भी है और दवा भी। गर्म आबो हवा में फलने फूलने वाला ये फल सिर्फ सिंध में पाया जाता है। शरीफा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद देता है। मैग्नीशियम की ज्यादा मिकदार होने की वजह से दिल के पट्ठों को आराम देता है। शरीफे से इंसान में फॉलेज और दिल के दौरे का खतरा कम हो सकता है। शरीफे को खाने से आपकी आँखों की बिनाई भी बेहतर हो सकती है, क्योंकि इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है। अगर आप शरीफा अपनी ग़िज़ा में शामिल रखते हैं तो इससे आप कई किस्म के ट्यूमर्स और कैंसर के मर्ज से भी बड़ी हद तक बच सकते हैं। लेकिन इतने फायदे वाले फल की काश्त सिंध में कम ही की जाती है। इसी बिना पर बाजार में शरीफा महंगे दामों बिकता है। शरीफा बहुत कम होता है और कुछ ही इलाकों में होता है ना शरीफा। अच्छा, शरीफा यहाँ लिहाजा शौक से लोग खाते नहीं, जिसकी वजह से मार्केटिंग उसकी ज़्यादा नहीं होती, इसलिए लोग कम लगाते हैं। अगर लोग ज़्यादा शौक से खाएं तो फिर उसकी पैदावार भी ज़्यादा हो। ये होता है पी लिए कि नहीं खाते लोग बाग, इसको बहुत पसंद करते हैं। सर्दी के मौसम में लोग शौक से खाते हैं। शरीफा समझ लो आम से भी ज़्यादा मीठा होता है, लोग बड़े चॉइस करते हैं। लोग ऐसा है जैसे पता क्या मेवा खा लिया हमने। शरीफा के बीज अदवियात में भी इस्तेमाल होते हैं। मीठी और मज़ेदार गूदे से आइसक्रीम और मिल्क शेक भी बनाया जाता है। कैमरा टीम के साथ शारका कमाल, GTV न्यूज़, कराची। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।